नमो नारायण जी। जय श्री राधे। जैसा कि भगवान शिव को सावन मास प्रिय है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को भादव मास अर्थात भाद्रपद प्रिय है। इसी भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान के बाल स्वरूप की पूजा होती है, उनकी आराधना होती है। अष्टमी तिथि को ही रात्रि 12 बजे भगवान का प्राकट्य हुआ था, भगवान का अवतरण हुआ था। इस दिन भगवान की बाल गोपाल स्वरूप की पूजा की जाए, भगवान की आराधना की जाए, तो इसका बड़ा ही महात्म्य बताया गया है। और यदि इस दिन अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र का भी संयोग पड़ जाए तो क्या ही कहने। तो आज हम आपको बताएंगे कि क्या इस बार 2020 में रोहिणी नक्षत्र बीत रहा है कि नहीं, अर्थात अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र है कि नहीं, क्या मुहूर्त है भगवान के पूजन का, और व्रत कब रखें, 11 को रखें कि 12 तारीख को रखें, पारण कब करें, पूजा कैसे करें, आदि आदि बातें हम आपको बतलाएंगे। तो जो अभी हमारे चैनल पर नए हैं वह हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके हमें बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी दैनिक मासिक राशिफल इत्यादि व अन्य वीडियोस उन्हें मिलते रहें। तो बंधुओं, 2020 में आखिर अष्टमी कब है, व्रत कब रखा जाए, भगवान का प्राकट्य कब होगा। 11 व 12 दोनों तारीख को अष्टमी तिथि लग रही है। यह बात मैं पहले स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूँ। 11 तारीख मंगलवार है, प्रातः 6:17 से अष्टमी तिथि आ जा रही है, और 12 तारीख बुधवार है, प्रातः 8 बजे तक अष्टमी तिथि रहेगी। तो 11 व 12 को दोनों को अष्टमी है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या रोहिणी नक्षत्र है कि नहीं? तो नहीं, रोहिणी नक्षत्र इस बार नहीं लग रहा है, अर्थात वह एक दिन बाद आ रहा है, तो रोहिणी का संयोग नहीं रहेगा। अब बात करते हैं कि व्रत कब रहना है। कोई कह रहा 11 को रहो, कोई कहता है नहीं उदया तिथि को 12 को लग रही है अष्टमी, तो 12 को रहो। बड़ा संशय है। विभिन्न न्यूज़ चैनल्स पर कुछ दिखा रहे, फेसबुक और व्हाट्सएप पे कुछ चल रहा है, यूट्यूब पे कुछ आ रहा है, कोई पंडित जी कुछ कह रहे हैं तो कोई कुछ कह रहे हैं। बड़ा मतांतर है, 11 को रहें कि 12 को। तो इसमें जो शास्त्रों की परंपरा है, जो वैदिक रीति चली आ रही है, उसमें 2 दिन व्रत रखने की परंपरा है। एक दिन स्मार्त गृहस्थों के लिए व एक दिन वैष्णवों के लिए, अर्थात एक दिन गृहस्थ सामान्य व्यक्तियों के लिए, और एक दिन व्रत रखते हैं साधु सन्यासी या जिन्होंने वैष्णव दीक्षा ली हुई हो, सन्यासी हो वह। ऐसी परंपरा कुल रीति चली आ रही है। यहाँ तक कि काशी के पंचांगों में, बनारस के पंचांगों में स्पष्ट तौर पर लिखा रहता है कि किस तारीख को गृहस्थ लोग व्रत रहें व किस तारीख को साधु सन्यासी व्रत रहें। और स्पष्ट तौर पर यह लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत है वह स्मार्त गृहस्थों के लिए 11 तारीख को लग रहा है, अर्थात वो 11 तारीख को व्रत रहेंगे। वह जो वैष्णव हैं, जो साधु सन्यासी हैं, वह 12 तारीख को व्रत रहेंगे, ऐसा स्पष्ट वर्णन है। महावीर पंचांग हो या ऋषिकेश हो या अन्य पंचांग हो, सब में वर्णन है। देखा जाए तो गृहस्थों के लिए यह भावना भी सही है,
कि दिन भर उपवास रहा कि अब प्रभु प्रकट होंगे, अब प्रभु आएंगे, और फिर उपवास समाप्त होते होते प्रभु का जन्म होता है 12 बजे रात्रि को। तो उत्सव जो है वह 11 की रात वह 12 की रात के बीच जो है वह लगेगा, अर्थात 11 तारीख की जो रात होगी 12 बजे प्रभु का प्राकट्य होगा, क्योंकि अष्टमी तिथि है। और जब प्रभु का प्राकट्य हुआ था द्वापर युग में, तब अष्टमी तिथि थी और रात्रि के 12 बज रहे थे। तो उसी प्रकार 11 तारीख की रात अर्थात मंगलवार की रात और बुधवार की सुबह का जो 12 बजे है वह प्रभु का प्राकट्य हो रहा, तो उत्सव इत्यादि उसके बाद प्रारंभ होंगे। तो जो गृहस्थ लोग हैं वह 11 तारीख को व्रत रहें और रात्रि में भगवान की पूजा अर्चना करें विधिवत। क्या चमत्कारिक उपाय कर सकते हैं उसका वीडियो आ ही रहा है 2-4 घंटों में, उसको देख लीजिएगा। इसके पश्चात जो है रात भर व्रत रखने के पश्चात आपको 12 तारीख की सुबह में पारण करना है, और पारण करना है 8 बजे के बाद, क्योंकि 8 बजे तक अष्टमी तिथि है, मतलब 8 बजे तक लग रही है। तो आप व्रत रख रहे हैं 11 तारीख को और सुबह पारण करेंगे आप 8 बजे के बाद। जो पारण के सामान्य नियम होते हैं उन्हीं नियमों का पालन करते हुए आप पारण कीजिए। भगवान की पूजा विधि में यह करना है कि जो हमसे बन सके, जो हमारे पास सामग्री है, हमें बहुत भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है इस कोरोना काल को देखते हुए। तो जो सामग्री हमसे उपलब्ध हो पा रही उनसे हम भगवान का पूजन करेंगे, विधिवत उनको भोग लगाएंगे, क्योंकि बाल गोपाल स्वरूप की पूजा हो रही ना। तो बालकों को तो मिष्ठान प्रिय हैं, भगवान को तो माखन अति प्रिय है, माखन मिश्री का भोग लगाएं। विभिन्न प्रकार के जो आप मिष्ठान बना सकें, पकवान बना सकें, उनका उन्हें भोग लगाएं। कोई अच्छी डिश है वह आप बना सकते हैं, आपको पता है कि मैं यह डिश बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो उसका भोग लगाएं भगवान को। पीताम्बरी पहनाएं उन्हें, उनका श्रृंगार करें, वह एक बालक की तरह उन्हें प्रेम करें, उन्हें दुलार करें। प्रभु से प्रार्थना है कि आपका यह वर्ष मंगलमय हो, आनंदमय हो, समृद्धशाली हो। यदि किसी प्रकार के आपके कोई प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो खोज करें, अनुभव करें और आनंद को प्राप्त हो जावें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके जुड़ जावें। श्री राधे।